नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी को किया चैलेंज। बोले अगर हिम्मत है तो ये कहकर दिखाएं। दोस्तों क्या कहने को कहा है आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना वैक्सीन की कमी पर प्रियंका गांधी का तंज, कहा प्रचार जीवी है सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले यह मोदी महंगाई है, मौसमी महंगाई नहीं। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई के कारण यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सपा सांसद ने असदुद्दीन ओवैसी को किया चैलेंज। बोले अगर हिम्मत है तो ये कहकर दिखाएं। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोट काटने वाली पॉलिटिक्स है। बंगाल के मुसलमानों ने वहां के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को नकार दिया था। बिहार में जरूर असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों ने चुनाव जिताया था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के बिहार चुनाव से बंगाल के मुसलमानों ने सबक लेते हुए उन्हें चुनाव में नकार दिया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी असदुद्दीन ओवैसी को नकार देंगे। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की इमेज क्या है सबको पता है। सपा सांसद एसटी हसन ने कहा अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर उनका कोई कैंडिडेट किसी सीट पर हार रहा है तो सीने पर हाथ रखकर लोगों से ऐलान करके यह बात कह दे कि उस उम्मीदवार को जिताओ जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा हो। अगर हिम्मत है तो ओवैसी कहकर दिखाएं। वो सिर्फ वोट काटने के लिए उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद मुरादाबाद के तहसील परिसर के आगे समाजवादी पार्टी की महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर दिए जा रहे धरने को संबोधित कर रहे थे। सपा सांसद ने केंद्र सरकार के ऊपर भी नाइंसाफी और जुल्म की इंतहा पार करने के आरोप लगाए। सपा सांसद ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर वोट हासिल करने की साजिशें करती है, लेकिन अब भारत के हिंदू और मुसलमान जाग चुके हैं। अब वक्त इन ताकतों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। एसटी हसन ने कहा देखिए आप सबको मालूम है आज समाजवादी पार्टी का सारे ही तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन हुआ है। वह प्रदर्शन इसलिए हुआ है कि जो सरकार हमारे ऊपर मुहैया की गई है उसने नाइंसाफियों और जुल्म की उसने इंतहा पार कर ली है। सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। पिछले इलेक्शन में आपने देखा किस तरह से वोटों की लूट मचाई है, किस तरह से खरीदारी हुई है, कैसे पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल करके लोगों को किडनैप किया गया है। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई है। आपने देखा पेट्रोल और डीजल 100 के पार जा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा महंगा कोई पेट्रोल और डीजल कोई नहीं खरीद रहा जितना हिंदुस्तान वाले खरीद रहे हैं। गैस के हालात सबको पता है, दोगुने रेट हो गए हैं, कोई कहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि 8 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। किसानों की सिर्फ एक ही तो यही मांग है कि एमएसपी पर गारंटी दे दो। एमएसपी देने में क्या परेशानी है। ये चाहते हैं कि किसान अपनी जमीन के अंदर खुद मजदूरी करे। इंशाअल्लाह आने वाले चुनाव में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री होने जा रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की कमी पर प्रियंका गांधी का तंज, कहा प्रचार जीवी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार के लिए केंद्र सरकार पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने प्रचार जीवी सरकार के हैशटैग के साथ ट्वीट किया, प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टीके की कमी हो जाए तो चलता है। दरअसल अपने ट्वीट के साथ प्रियंका गांधी ने अखबार की एक क्लिपिंग भी शेयर की जिसमें लिखा गया था कि इस महीने 7.5 करोड़ डोज मिलनी थी, लेकिन सिर्फ 2 करोड़ मिलेंगी। वहीं कांग्रेस ने देश में कोरोना रोधी टीकों की कथित तौर पर कमी होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इस संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी अपने पूर्ववर्ती हर्षवर्धन के रास्ते पर चल रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने यह दावा भी किया कि टीकों की कमी के मुद्दे पर देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जानता है कौन ये कठिन दौर लाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर दावा किया, नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अपने पूर्ववर्ती की तरह उसी रास्ते पर चल रहे हैं। यह दुख की बात है। राज्य दर राज्य टीके की कमी की शिकायत कर रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में टीके नहीं है कि बोर्ड लगे होते हैं। टीकों की खुराक खत्म होने के बाद कतारों में खड़े लोगों को घर लौटना पड़ता है। चिदम्बरम ने कहा, क्या टीके की कमी की शिकायत करने वाले सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्या अखबार और टीवी की खबरों से लोगों को इसलिए दूर किया जा रहा है क्योंकि टीकों की कोई खुराक नहीं है? निष्कर्ष यह है कि केंद्र और राज्यों को बीच जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कुछ राज्यों द्वारा कोविड-19 टीकों की कमी के बारे में शिकायत किए जाने के बीच कहा कि लोगों में दहशत पैदा करने के लिए फिजूल बयान दिए जा रहे हैं और राज्यों को अच्छी तरह से पता है कि उन्हें कब और कितनी मात्रा में खुराक मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों को खुराक के आवंटन के बारे में पहले ही सूचित कर चुका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
बिहार कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले यह मोदी महंगाई है, मौसमी नहीं। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा है। गुरुवार को पटना में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि यह महंगाई मौसमी नहीं, यह मोदी महंगाई है। इस सरकार ने अपने पूंजीपति मित्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और उन्हें लूट की खुली छूट दे दी है। मोहन प्रकाश ने कहा कि पेट्रोल पदार्थों की कीमत बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान अंबानी अडानी ने अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे। आज मोदी सरकार के संरक्षण में वे तेल से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी के बावजूद यह सरकार आम जनता को तेल के नाम पर लूट रही है। उन्होंने कहा कि संपर्क के शासनकाल में जब सुनामी आई तो पूरा विश्व भारत को मदद की पेशकश कर रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने स्वयं ही इस आपदा पर नियंत्रण प्राप्त किया। आज केंद्र की मोदी सरकार बांग्लादेश से लेकर केन्या तक से मदद की गुहार लगा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, जबकि क्षेत्रीय दलों में राजद को छोड़कर कोई दूसरा दल ऐसे मुद्दों पर मुखर होकर विरोध नहीं करता। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या अभी स्थिर है, कुछ राज्यों में यह राष्ट्रीय औसत से कम है। बावजूद सरकार चुनावी लाभ के लिए जनता को दिग्भ्रमित कर असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल के दामों पर प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बहुत हुई महंगाई की मार वाला नारा बदलकर हुआ। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने आज यानी गुरुवार 15 जुलाई को एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया है। आज पेट्रोल 31 से 39 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है। वहीं तेजी से बढ़ते पेट्रोल दामों पर कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा बहुत ही महंगाई की मार वाला मोदी जी का नारा अब बदलकर रोज होगी महंगाई की मार में तब्दील हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार 15 जुलाई को सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर मोदी टैक्स से टूट रही भारतीयों की कमर तेल पर उत्पाद शुल्क की तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरें शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा, मोदी जी की सरकार ने आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। हर दिन बढ़ने वाले पेट्रोल डीजल के दामों से सभी वस्तुओं की कीमतों में आग लग रही है। आज एक खबर आई कि यूपी के लगभग 67 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं। पहले लॉकडाउन, अब सूखे जैसे हालात। उस पर मोदी जी का टैक्स पेट्रोल डीजल समेत सभी चीजों की कीमतों को आसमान पर पहुंचा रहा है। 2014 के पहले कीमतों में 5 से 10 पैसे की बढ़ोतरी वाली सरकार को अब पेट्रोल डीजल के दामों में हर रोज होने वाली बढ़ोतरी बड़ी सुहानी लग रही है। बहुत ही महंगाई की मार वाला मोदी जी का नारा अब बदलकर रोज होगी महंगाई की मार में तब्दील हो गया है। गौरतलब है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से 4 मई से अब तक 40 बार पेट्रोल और 38 बार डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जबकि जुलाई महीने में अब तक 8 बार पेट्रोल के दाम और 5 बार डीजल के भाव बढ़े हैं। आपको बता दें कि अब तक 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हो चुका है। तो वहीं भारत में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के श्रीगंगानगर में है, जहां पेट्रोल की कीमत 112.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 103.15 रुपए प्रति लीटर। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा के किसान नेता को किया निलंबित, जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी को यह सुझाव देने के लिए 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया कि केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान संगठनों को अगले साल राज्य विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। सिंघू बॉर्डर आंदोलन स्थल के पास संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मोर्चा के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि चढ़ूनी कई बार ऐसा नहीं करने के लिए कहे जाने के बावजूद अपने मिशन पंजाब के बारे में बयान दे रहे हैं। राजेवाल ने कहा, फिलहाल हम केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। भाजपा के अध्यक्ष राजेवाल ने कहा, इसके लिए आज हमने उन्हें 7 दिन के लिए निलंबित करने का फैसला किया। वह कोई बयान जारी नहीं कर पाएंगे या मंच साझा नहीं कर पाएंगे, उन पर ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। एक सवाल के जवाब में राजेवाल ने कहा कि चढ़ूनी पंजाब किसान संघों के नेताओं को राजनीतिक रास्ता अपनाने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा, हम उनसे कह रहे थे कि हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। बाद में पंजाब के नेताओं ने उनके बयानों के संबंध में शिकायत की और मंगलवार को बैठक की। आज मोर्चा ने उन्हें 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि चढ़ूनी ने एक सप्ताह पहले कहा था कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में शामिल पंजाब के संगठनों को पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार सितंबर माह में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं, लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा होगा। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाने का भी डर है। विभिन्न राज्यों के कई किसान और किसान संगठन लगातार तीनों कृषि कानूनों को विरोध कर रहे हैं, खासकर पंजाब हरियाणा के किसान। पंजाब के किसान तो विरोध में लगातार आंदोलन छेड़े हुए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद्रोह पर बोले सीजेआई, ये कानून आरी जैसा फर्नीचर बनाना था लेकिन पूरा जंगल काट दिया। जी हां दोस्तों, राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती तो उनके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करती है।
है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124A को निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही है। इस पर केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल ने राजद्रोह कानूनों को निरस्त करने का विरोध किया। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा कि आजादी के 75 साल बाद भी ये कानून जरूरी है। ये तो उपनिवेशवादी कानून है, इसका इस्तेमाल तो ब्रिटिश हुक्मरानों ने आजादी के लिए संघर्ष का विरोध करने वालों पर किया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।